रूस के बेलगोरोद में फिर हमला हुआ है। बड़ी खबर इस बीच ये कि यूक्रेन ने 8 हाइमार्स रॉकेट दागे हैं। बेलगोरोद में 2 जगहों पर धमाके की भी जानकारी और तस्वीरें आई हैं। बाइडेन सरकार के 15 दिन बाकी हैं और अंतिम समय में बाइडेन के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दुनिया को डराने वाली जानकारी दी है। ब्लिंकन ने कहा है कि पुतिन गंभीरता से परमाणु हमले पर विचार कर रहे हैं। यह खतरा कभी भी वास्तविकता में बदल सकता है और इसके साथ ही ब्लिंकन ने यह भी कहा कि पुतिन पहले ही परमाणु हमले का फैसला ले चुके थे, लेकिन चीन की मध्यस्थता के चलते इस विनाशक फैसले को टाल दिया गया। अब रूस के सामने अर्थव्यवस्था से लेकर युद्ध क्षेत्र तक सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि रूस के अस्तित्व पर आए इस संकट को मिटाने के लिए क्या पुतिन अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं? यूक्रेन युद्ध में रूस ने कई बार अपनी रेड लाइन खींची और कई बार अमेरिका ने उसका उल्लंघन किया। हर बार दुनिया ने यही कहा कि रूस केवल धमकी दे रहा है और परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन बाइडेन सरकार की विदाई से कुछ दिन पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट विदेश मंत्री ने खुद मीडिया के सामने रखी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पुतिन युद्ध में परमाणु हथियारों की तैनाती करने वाले थे। शी जिनपिंग की दखल के बाद पुतिन ने यह फैसला बदला। हमें पूरा यकीन है चीन बीच में आया और पुतिन को परमाणु हमला करने से रोका। सवाल यह है कि क्या पुतिन सच में परमाणु हमला करने वाले थे या फिर यूक्रेन को हार के कगार पर छोड़कर जाने वाली बाइडेन सरकार को भविष्य में आलोचना से बचाने के लिए ब्लिंकन ने ऐसा कहा है। यूक्रेन की सेना में एक नया मुहावरा कहा जा रहा है। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सैनिक कहते हैं कि अमेरिका कहता है कि यूक्रेन की जीत होगी, लेकिन उसका मकसद है रूस की हार नहीं होनी चाहिए। क्या अमेरिका पुतिन के परमाणु फैसले पर सच बोल रहा है? तो इसके बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है जो इशारा कर रही है कि पुतिन परमाणु हमले का फैसला 3 बार ले चुके हैं। अक्टूबर 2022 में युद्ध का अंत करने के लिए पुतिन ने परमाणु हमले का फैसला लिया। यूक्रेन ने जब कुर्स्क पर हमला किया तब पुतिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमले का फैसला लिया। इसके बाद जब अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दी तब भी पुतिन ने परमाणु हमले का मन बना लिया था। लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट है कि चीन ने हर बार रूस को ऐसा करने से रोका। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जिस तरह से कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में बाइडेन ने रूस पर दबाव बढ़ाया है, उसके बाद चीन भी पीछे हट रहा है और अब ग्लोबल एटमी खतरा बढ़ गया है। खुद ब्लिंकन ने इसके प्रमाण दिए हैं। चीन ने अपनी कंपनियों को रूस में निर्यात के लिए छूट दे दी है। अब चीन की कंपनियां सैन्य उपकरण भी रूस भेज सकती हैं। ये संकेत माना जा रहा है कि चीन रूस मिलकर यूरोप में बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। यूएन का स्थायी सदस्य चीन रूस के पक्ष में खड़ा हुआ तो यूरोप पर एटमी खतरे की आशंका और बढ़ जाएगी। अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए दोहरी नीति अपनाई। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देकर रूस की जमीन पर हमले कराए। इसके साथ ही यूरोप को सप्लाई होने वाली गैस का ट्रांजिट बंद करा दिया। इन दोनों फैसलों से रूसी राष्ट्रपति बहुत दबाव में हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कीव की कठपुतली सरकार ने अमेरिका के इशारे पर गैस ट्रांजिट बंद किया। इस फैसले के लिए ईयू भी जिम्मेदार है।
ईयू अमेरिकी हितों के लिए अपने नागरिकों का जीवन बर्बाद कर रहा है। यूरोप रूस के लिए एक बड़ा एनर्जी मार्केट था। यही रूस के लिए यूरोप की उपयोगिता थी जो अब खत्म हो चुकी है। अब रूस ने अपना नया एनर्जी मार्केट भी तेजी से तैयार करना शुरू कर दिया है। रूस ने अपना नया एनर्जी मार्केट सेंट्रल एशियाई देशों में तैयार किया है। 2022 के बाद से ही रूस ने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ ऊर्जा करार किए हैं। चीन के साथ भी 2023 में रूस का ऊर्जा सेक्टर में बहुत बड़ा करार हुआ। इन देशों तक फॉसिल फ्यूल पहुंचाने के लिए रूस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर से चीन तक तेल और गैस की सप्लाई की जाएगी। दरअसल यूक्रेन के फैसले से यूरोप से रूस का एनर्जी बाजार खत्म हो चुका है। ऊर्जा क्षेत्र में रूस ने नए आयातक बनाए हैं। सेंट्रल एशिया के ये देश और चीन, इससे रूस का बाजार तो बड़ा होगा ही, सोवियत रूस के सदस्य रहे देशों में प्रभाव भी बढ़ेगा। पुतिन ने अपने भाषण में कहा था कि अगले 10 साल में दुनिया बदलने वाली है और यूरोप दुनिया के लिए जरूरी नहीं रह जाएगा। इस नीति के तहत रूस ने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि 2022 से जारी एनर्जी संकट से यूरोप दरकने लगा है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह बयान तब दिया है जब यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो चुकी है और जर्मनी का उद्योग चौपट होता जा रहा है। महंगे ऊर्जा संसाधनों से उद्योगों की लागत बढ़ रही है और ऐसे में कई कंपनियां जर्मनी से कारोबार समेट रही हैं। रूस के राष्ट्रपति ने जो कहा है वो प्रक्रिया यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में बहुत पहले शुरू हो चुकी है। 1 अगस्त 2024 को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जर्मनी के उद्योग पर यह खबर छापी थी, जिसमें कहा गया था कि जर्मनी के DIH के चैंबर्स ने उद्योग जगत में सर्वे कराया। 3300 बड़ी कंपनियों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। 37% कंपनियों ने कहा कि महंगे ऊर्जा के कारण प्रोडक्शन घटाना पड़ा है। प्रोडक्शन घटाने से छटनी भी करनी पड़ी है। 45% कंपनियों ने कहा है कि वो जर्मनी से फैक्ट्रियां हटाने पर विचार कर रही हैं। जर्मनी की कंपनियां महंगी एनर्जी से परेशान हैं और अब भरोसेमंद एनर्जी सप्लाई भी बंद हो चुकी है। पुतिन ने अपना नया बाजार तैयार करना शुरू कर दिया है। यूरोप के उद्योग महंगाई से ठप हो रहे हैं। अमेरिका महंगी गैस बेचकर मुनाफा कमा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में नुकसान यूरोप का हो रहा है। अब यूरोप की रूस के लिए उपयोगिता खत्म हो चुकी है। अगर ऐसी स्थिति में अमेरिका जंग भड़काता है तो चीन के समर्थन से रूस यूरोप पर हमले शुरू कर सकता है या परमाणु हमला भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।